गुड इवनिंग दोस्तों। आज आप लोगों को एक एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में जानकारी दूंगा, महासिफ प्लस टैबलेट। महासिफ प्लस टैबलेट के क्या उपयोग होते हैं, कितने डोज में चलती है, इस टैबलेट के अंदर क्या क्या दवाइयाँ रहती हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं और कितनी कीमत में मिलती है, ये हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो महासिफ प्लस टैबलेट की बात करें तो ये एक तरीके की कॉम्बिनेशन है दो एंटीबायोटिक का। ये जो टैबलेट होती है इसके अंदर दो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में काम आती हैं। तो अगर शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में काम आएगी और काफ़ी ये अच्छी टैबलेट बोल सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। इसकी कीमत की बात करें तो ये जो 10 टैबलेट रहती है 160 रुपये की मिलती है और मैनकाइंड फार्मा द्वारा ये बेची जाती है। इस टैबलेट के अंदर क्या दो दवाइयाँ रहती हैं अगर उसकी बात करें तो एक तो होता है सेफिक्सिम, ये 200 मिलीग्राम रहता है। एक तरीके की ये सेफेलोस्पोरिन है जो कि बैक्टीरिया को मारती है। और दूसरे इसके अंदर होता है ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन भी 200 मिलीग्राम होता है। ये फ्लोरोक्विनोलांस ग्रुप की एंटीबायोटिक है। कहने का मतलब है कि सेफिक्सिम अलग तरीके से बैक्टीरिया को मारती है, ओफ्लॉक्सासिन अलग तरीके से बैक्टीरिया को मारती है। इसलिए जब ये दोनों एंटीबायोटिक एक ही टैबलेट के अंदर डाल दी जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के खिलाफ। बहुत तरह के बैक्टीरिया को ये मारने में इसलिए इफेक्टिव हो जाती है, चाहे ग्राम पॉजिटिव हो, ग्राम निगेटिव हो, एनारोबिक हो। तो इसलिए ये काफ़ी एक अच्छी एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब अगर इसके यूज की बात करें कि महासिफ प्लस टैबलेट किसको दी जाती है तो किसी को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए, पेशाब के रास्ते में चाहे पेशाब की थैली में हो जाए, किडनी में हो जाए या यूरेटर में हो जाए, यूरिथ्रा में हो जाए, उस कंडीशन में काम आती है। इसके अलावा टाइफाइड बुखार में भी ये टैबलेट लिखी जाती है। किसी को निमोनिया हो जाए, फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन है, कान के अंदर इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो या नाक के अंदर साइनस में इन्फेक्शन हो। इसके अलावा अगर स्किन के अंदर फोड़े फुंसी होते हैं, बॉयल्स वगैरह होते हैं तब दी जा सकती है। या किसी को सेलुलाइटिस हो जाए, सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर जो पेल्विक आर्गन होते हैं, यूट्रस है, ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब, उसमें दी जाती है। मेल के अंदर प्रोस्टेट वगैरह होता है, उसके में अगर प्रोस्टेटाइटिस हो जाए तो दी जाएगी। और कहीं पे भी ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे किसी को बुखार आ रहा है, जांच कराई तो लग रहा है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या तो लक्षण से लग रहा है कि इनको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तब ये टैबलेट दी जा सकती है। इसके अलावा किसी को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो उसके प्रिवेंशन में भी दी जा सकती है। तो आप ये समझें कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है उसके लिए ये टैबलेट बनी है। ये जरूर ध्यान रखें कि ये वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं आती, जैसे कि गला खराब होता है, ज़्यादातर बार कॉमन कोल्ड होता है तब काम नहीं आएगी, डेंगू में नहीं आएगी, चिकनगुनिया में नहीं आएगी, फंगल के इन्फेक्शन उसमें काम नहीं आएगी। इसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो इस तरह के इन्फेक्शन में काम नहीं आएगी, बैक्टीरिया को ही मारती है। कैसे काम करती है तो इसके अंदर दो एंटीबायोटिक है। एक जैसा मैंने बताया कि सेफिक्सिम होता है जो कि बैक्टीरिया के जो सेल वाल होती है उसकी कवरिंग को नहीं बनने देती, और ओफ्लॉक्सासिन जो होती है वो बैक्टीरिया के रिप्लिकेशन को रोकती है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करता। इसलिए दो तरीके से काम करेंगी और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये जो दवा है एंटीबायोटिक है, इसमें साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, स्पेशली तब जब ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा डोज में दिया जाए। हालांकि कुछ लोगों को ये आएंगे, सारे लोगों को नहीं आएंगे। तो आप मोटा मोटा ये समझे कि 70 से 80% लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, जितनी नॉर्मल रिकमेंडेड डोज है उतनी दी जाए। तो जिनको साइड इफेक्ट आते हैं उसमें कॉमन साइड इफेक्ट ये है कि पेट के अंदर दर्द होना, गैस बनना, उल्टी लगना, खाना अच्छे से नहीं पचना, दस्त लग सकती है लगभग 4-5% लोगों को। दस्त एंटीबायोटिक के साथ लगना बहुत कॉमन है, वैसे ही दवा के साथ भी हो सकता है। इसके अलावा सिर में दर्द होना, जी घूमना, नींद नहीं आना, और एक और रेयर साइड इफेक्ट है कि जो बोन मैरो के सेल्स हैं वो बनने कम हो जाते हैं, WBC कम हो जाएगा, RBC कम हो जाएगा, प्लेटलेट कम हो सकता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, टैबलेट खाने से आपके शरीर में खुजली होने लगे, इसके अलावा रेडनेस होने लगे, सांस लेने में दिक्कत हो, मांसपेशियों में दर्द करा सकती है और टेंडनाइटिस करा सकती है। इसमें जो ओफ्लॉक्सासिन होता है वो टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन कराता है बेसिकली मांसपेशियों में। इसलिए जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो ग्रोइंग एज में रहते हैं, जिनका शरीर डेवलप होता रहता है, उस कंडीशन में नहीं दी जाती। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए अगर किन लोगों में ये दवा नहीं दी जाती, अगर इसकी बात करें तो एक तो जैसा मैंने बताया कि किसी को टेंडनाइटिस हो रही हो, टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसके जॉइंट्स में दर्द हो रहे हैं, तब नहीं देना है। और इसलिए 18 साल से कम के बच्चों में नॉर्मली रिकमेंड नहीं करी जाती। इसके अलावा अगर किसी को झटके वगैरह आ रहे हैं, मिर्गी सीजर वगैरह आ रहा है, तब नहीं देना है। और एक दो बातें और ध्यान रखना है कि ये टैबलेट अगर चल रही हो तो अगर किसी का जी घूम रहा है, ज़्यादा नींद आ रही है, चक्कर आ रहा है, तो वो ड्राइविंग ना करें, कोई मशीन वाला काम ना करें।
और इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि ये दवा एंटीबायोटिक है तो इसका पूरा कोर्स लेना रहता है। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन ऐसा आपको चल सकती है। तो ऐसा ना करें कि आपको लक्षण में आराम मिल गया 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 1 दिन बाद दवा बंद कर दें। महासिव प्लस टैबलेट जितने दिन लिखी है उतने दिन तक लेना है। खाना खाने के बाद लेना रहता है। मोस्टली दिन में 2 बार एडल्ट के लिए रहती है, सुबह शाम लें 7 से 10 दिन, डिपेंड करता है किस तरह का इन्फेक्शन है, कहाँ का इन्फेक्शन है, उस हिसाब से ये दी जाती है। तो खाना खाने के बाद लेने से आपको जो गैस की या दस्त की या पेट खराब होने की समस्या है वो सब नहीं रहेगी। तो ये एक दवाई है जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 2 एंटीबायोटिक का, और शरीर के ज़्यादातर जो हल्के से लेके मॉडरेट किस्म के इन्फेक्शन होते हैं उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको महासिव प्लस जो टैबलेट है उसके बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट मिल गई होगी। थैंक यू।